हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। देखिए, स्टेबिलिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम है तो उसके स्टेबल होने के क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। तो देखिए, किसी भी सिस्टम के स्टेबल होने के क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। मान लीजिए हमने कहा कि सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो दी हुई है। आपको मालूम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में रहती है। सपोज कीजिए वो दी हुई है a0 s⁻m प्लस a1 s⁻m−1 प्लस ऐसे ही करते करते ये लास्ट में आपका आ गया am = 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसमें क्या होगा कि इसकी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है कि पहला पॉइंट तो ये है कि ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम साइन। तो यानी जितने भी कोफिशिएंट हैं इक्वेशन में, ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम साइन। यानी ये a0 a1 am a2 ये सब जो है कि कोफिशिएंट्स के जो साइन है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम साइन के होने चाहिए, या तो सारे पॉजिटिव हो या तो सारे निगेटिव हो। सेकंड क्या है कि देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। कोई भी बीच में मिसिंग टर्म पॉलिनोमियल में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कहा कि कोई पॉलिनोमियल आपने लिया, से कुछ भी ले लीजिए, हमने कहा 5x³ प्लस 2x² प्लस 6x+5 = 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अब इसमें जो पहली वाली जो कंडीशन है, कोफिशिएंट सेम साइन के होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सारे कोफिशिएंट जो है ये सब क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। मतलब मिसिंग टर्म का मतलब ये हो, देखिए यहाँ पे क्या है, x³ फिर स्क्वायर फिर 1 और फिर यहाँ इसको मान सकते हैं x⁻0। तो ये कोई भी बीच में से मिसिंग नहीं हो। मान लीजिए आपने कहा कि पहली टर्म तो है 5x³ और उसके बाद फिर आपने लिख दिया 6x+5 = 0। अब क्यूब के बाद सीधा x आ गया, यानी x² की टर्म मिसिंग है। तो वही वो चीज कह रहा है कि देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि कोफिशिएंट सेम साइन के हो और कोई मिसिंग टर्म ना हो, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा। नहीं, ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या है, ये नेसेसरी कंडीशन है। इस अगर ये नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि सिस्टम इज स्टेबल। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो सिस्टम स्टेबल ही होगा। स्टेबल कंफर्म करने के लिए आपको अभी कुछ और आगे टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो नेसेसरी कंडीशन है कि एक तो सारे कोफिशिएंट्स सेम साइन के होने चाहिए, दूसरा कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होने चाहिए। दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आ गए हम। अब इसके बाद आप आगे चलिए कि बट इफ बोथ दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड बट स्टिल देयर इज नो गारंटी दैट द सिस्टम विल बी स्टेबल। क्लियर, मतलब ये नेसेसरी तो है, नेसेसरी कंडीशन तो है स्टेबिलिटी की, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या वो सिस्टम स्टेबल होगा? नहीं, उसके लिए आपको फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और इसी फर्दर टेस्टिंग को कहते हैं रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। ये जो मेथड है जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी कंफर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड राउथ हर्विट्ज
क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक, अब देखिए राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या कहता है कि इसमें हमने कहा कि मान लीजिए लेट अस कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है ये a0 s की पावर n प्लस a1 s की पावर n माइनस वन प्लस a2 एस की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते ये आपका आ जाएगा प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर है आपके पास तो सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे निकालेंगे ये आप समझिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टेप वन में क्या करिए, अरेंज ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन टू रोज। एक में इवन ले लीजिए, एक में ऑड ले लीजिए। मान लीजिए आपने कहा, आपने ये पहला रो वन लिखा और रो वन में आपने क्या लिख दिया, a0 a2 a4। क्लियर। फिर आपने रो टू लिखा, इसमें क्या लिख दिया आपने, a1 a3 a5। जहाँ तक भी है, इसमें जहाँ तक भी टर्म अवेलेबल है वो हम लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों से एक तीसरी रो बनाएंगे। स्टेप टू में हम ये दोनों रो जैसे थी, रो वन रो टू, ये तो ऐसे ही लिखी रहेगी। ठीक है, और इन दोनों की मदद से ये आगे अगर वैल्यूज है तो ये भी लिख देंगे। आप रो थ्री का निर्माण करेंगे, रो थ्री लिखेंगे। और रो थ्री हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे b1 आ गया, ठीक है, फिर b3 आ गया, फिर b5 आ गया एंड सो ऑन। अब आप पूछेंगे सर b1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ से आएगी वेयर b1 इज इक्वल टू, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन अपॉन ए वन, माइनस का वन अपॉन ए वन और a0 a2। मतलब आप क्या कीजिए, b1 के लिए आप ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट ले लीजिए, a0 a2 और a1 a3। ऐसे b1 आपका निकल आएगा। ऐसे ही b3 कैसे निकलेगा, ऐसे ही b3 निकलेगा, b3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन अपॉन a1 a0 a4 a0 a4 और a1 a5 a1 a5। तो इस तरह से b1 b3 हो गया, फिर b5 हो गया, ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ पे रो थ्री आप लिख देंगे। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे कि सेकेंड और थर्ड रो से, फिर जैसे सेकेंड, अब पहले इन दोनों रो से आपने ये रो बनाई। अब जब ये रो बन जाएगी तो फिर रो टू और रो थ्री से आप रो फोर बनाएंगे। उसका भी फॉर्मूला हम बना लिख दे रहे हैं आपको कि अब स्टेप थ्री में आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप थ्री में अब जैसे रो वन हमारे पास ऑलरेडी लिखा है, रो टू ऑलरेडी लिखा है, रो थ्री ऑलरेडी लिखा है, ये जैसे था वैसे लिख दीजिए। ये a0 a2 a4 था, ये a1 a3 a5 था, और यहाँ पे b1 b3 b5 था। बाकी और जो टर्म्स थी वो भी लिखे, जहाँ तक भी जाएगी सीरीज ये। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे नई रो इंट्रोड्यूस होगी, रो फोर। अब रो फोर आप कैसे लिखेंगे, आप लिख देंगे c1 c3 c5। अब फिर क्वेश्चन आता है कि c1 की वैल्यू, तो आप यहाँ लिख देंगे वेयर c1 इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन b1 और a1 a3 अपॉन b1 b3। ऐसे ही c2 आप c3 बनाएंगे तो माइनस का वन अपॉन b1 a1 a5 और b1 b5। तो ऐसे ही c3 के बाद c5 या जो भी चाहिए होगा, इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो
ये जो रो 1 और 2 तो हमारे पास थी, फिर हमने 3 बनाया, फिर हमने 4 बनाया, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 5 बनाएँगे, फिर 6 बनाएँगे। तो यानी कि स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम ये लिखेंगे, कंटिन्यू दिस प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू रो। जब तक नई रो बनती है, कंटिन्यू दिस प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू रो। जब तक नई रो बनती है तब तक हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारा ये एक मैट्रिक्स टाइप का बन जाएगा। अब बात आती है स्टेबिलिटी चेकिंग की। तो देखिए, रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का स्टेटमेंट क्या कहता है। रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया ये कहता है, सिंपली आप समझ लीजिए, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, इसका स्टेटमेंट, मेन बात ये क्या कहता है, ठीक है। देखिए, दिस क्राइटेरिया स्टेट्स दैट द सिस्टम इज स्टेबल इफ एंड ओनली, अच्छी तरह समझिए इसको, द सिस्टम इज स्टेबल इफ एंड ओनली इफ all the elements in the first column have the same algebraic sign. If all the elements are not of the same sign, then the number of sign changes of the elements in first column equals the number of roots of the characteristic equation in the right half of S plane. क्या मतलब हुआ? वो ये कह रहा है कि सिस्टम तभी स्टेबल होगा जब ये जो अभी हम लोगों ने राउथ हर्विट क्राइटेरिया से जो मैट्रिक्स बनाई थी, अब एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल समझाए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ऐसे मान लीजिए हमने सपोज कीजिए रो 1 रो 2 से सपोज कीजिए यहाँ पे था, कुछ भी आप वैल्यू ले लीजिए, से मान लीजिए 10 6 4 ऐसे था। यहाँ पे हमने लिखा से 5 1 7, ये हमने लिखा है। ये तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कोफिशिएंट आएंगे। अब उसका जो फार्मूला बताया उससे हमने रो 3 बनाया, तो मान लीजिए कुछ आ गया, ठीक है। सपोज कीजिए हमने कहा 4 2 आ गया, ठीक है। फिर हमने रो 4 बनाया, मान लीजिए 5 आ गया ये। अब रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या कहता है कि ये पहला कॉलम हम देखेंगे, ये वाला कॉलम, और अगर इनके सारे एलिमेंट सेम साइन के हैं, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, या अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है, तो पहले यानी पहले पहले कॉलम के जो सारे एलिमेंट हैं अगर वो सेम साइन के होंगे, ठीक है, तो सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक, ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई। अगर पहला कॉलम जो है सेम साइन के एलिमेंट है तो सिस्टम स्टेबल होगा। अब इसके बाद वो क्या कहता है, ये तो पहली चीज हो गई। इसके बाद वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए देयर इज ए साइन चेंज, मतलब साइन चेंज का मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। अगर ये सीन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। इफ देयर इज ए साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम देन द सिस्टम इज नॉट स्टेबल, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे एक चीज और पता चलती है कि जितनी बार साइन चेंज हुआ है कॉलम में, तो जितनी बार मतलब देखिए, प्लस से माइनस हुआ, एक बार चेंज हुआ, फिर ये माइनस रहा, कोई बात नहीं, फिर माइनस से प्लस हुआ, यानी 2 बार चेंज हुआ ना, 2 बार चेंज हुआ, 2 टाइम्स। इसका मतलब कि इस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसके 2 पोल, मतलब उसके 2 रूट्स, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 2 रूट्स वो एस प्लेन के राइट हाफ में है, और राइट हाफ में है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा ही। ठीक है, ये हम लोगों ने कल वाले वीडियो में पढ़ा ही था। तो यानी कि जब हम रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक,
तो उस मैट्रिक्स से हमको दो सॉल्यूशन, दो दो चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। पहला, हमें ये पता चल जाएगा सिस्टम स्टेबल है या नहीं, स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्योंकि अगर कॉलम में साइन चेंज नहीं होता है तो स्टेबल है फर्स्ट कॉलम में, और अगर चेंज होता है तो नॉन स्टेबल है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर अनस्टेबल है तो जितनी बार साइन चेंज हो रहा है उतने रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के राइट हाफ प्लेन में है, और चूंकि रूट जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वही पोल्स कहलाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उतने पोल ट्रांसफर फंक्शन के राइट हाफ में है, और इसलिए सिस्टम अनस्टेबल है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या करते हैं कि इसको एक न्यूमेरिकल लेके, इसी न्यूमेरिकल लेके आपको समझा देते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाई, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो दी हुई है वो दी हुई है एस की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 6s² प्लस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दी हुई है, और कह रहा है कि पता कीजिए सिस्टम जो है स्टेबल है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे अभी देखा रूट हर्विट क्राइटेरिया से हम पहले उसका एक एरे बनाएंगे। तो ये एस की पावर 4 है, सबसे पहले हम लिखा यहाँ पे एस की पावर 4, उसके बाद क्या है एस क्यूब, उसके बाद क्या है एस टू, उसके बाद क्या है एस की पावर 1, और फिर एस की पावर 0। तो ये सारा एस की पावर 4, 3, 2, 1 और एस की पावर 0। अब पहले 4 का कोफिशिएंट लिखिए 1, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 1। अब एस क्यूब का लिखिए 2, 4। अब यहाँ पे जब आप b1 निकालना है आपको, तो देखिए b1 क्या हो जाएगा, या अभी हम लोगों ने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था b1 बराबर माइनस का 1/2 ये हो गया, और 1624, 1624, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 4। अब ऐसे ही b1 के बाद b3 देखिए, या b2, तो b2 कितना आ जाएगा, b2 हो जाएगा माइनस का 1/2 और 1120, ऐसे समझ लीजिए। तो 1120 ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो b2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू निकालिए, ठीक है, C1 की। तो यहाँ पे तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/4 और 2441, तो ये हो गया 2441। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.5, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 3.5, ये आ गया। अब इधर तो कुछ आएगा नहीं। अब इसके नीचे फिर यहाँ पे D1, ठीक। तो D1 आप कैलकुलेट करेंगे तो D1 फिर उसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3.5 इंटू 413.50, 413.5 और 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, बस। अब इसके आगे वैल्यू नहीं निकलेगी। तो अब देखिए पहला कॉलम देखिए आप, ये वाला, ये कॉलम देखिए, कोई साइन चेंज है, कोई साइन चेंज नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सो देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, नो साइन चेंज in the first column, hence the given system is stable। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो मेंशन कीजिए कमेंट लाइन में। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी भविष्य में नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।